फर्स्ट राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं जापान के संविधान, मंत्रिमंडल, कैबिनेट और प्रधानमंत्री के अध्याय में जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो संभावित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ कि जापान का मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, कैसे कैबिनेट होता है, उसके जो संभावित क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये वार्ड और मैक्रीडीज कहते हैं। जो संभावित क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। मेइजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट तो थी, परंतु कैबिनेट पद्धति की सरकार नहीं थी। ये कथन किस विद्वान का है? इस तरह के प्रश्न आपके निम्नात्मक भी आते हैं। उत्तर है ये कथन हेरल्ड जिंक का है। क्वेश्चन नंबर 2। जापान के 1947 के संविधान द्वारा स्थापित शासन में मंत्रिमंडलात्मक शासन के कोई 2 लक्षण बताइए। राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान है तथा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3। जापान के प्रधानमंत्री के चयन में अंतिम शक्ति संसद के किस सदन को प्राप्त है? प्रधानमंत्री के चयन में अंतिम शक्ति निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4। जापान में मंत्रियों को अपदस्थ करने और मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यह शक्ति प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय क्षेत्र में बजट का निर्माण, उसे डाइट में प्रस्तुत करना और स्वीकृत कराना मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6। न्यायिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के मनोनयन की शक्ति मंत्रिमंडल को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7। मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्ति का एक प्रमुख कारण बताइए। मंत्रिमंडल की बढ़ती शक्ति का प्रमुख कारण है मंत्रिमंडल की प्रतिनिधि सदन को भंग करने की शक्ति। जापान के प्रधानमंत्री की 2 महत्वपूर्ण शक्तियां बताइए। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, प्रशासन पर नियंत्रण। डाइट के द्वारा किन साधनों के आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है? कोई 2 साधन बताइए। उत्तर है प्रश्न एवं पूर्व प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव पारित करके। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका डाइट में मनोनयन किया है। अब ये 10 क्वेश्चन मैंने अति लघुतरात्मक प्रश्न बताए और इसी चैप्टर के मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपको एक सही आंसर देना है, टिक करना है, बताना है। जैसा मैंने ये भी बताया है कि इसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन में करीब करीब ऐसे नज़दीक से उसके आंसर होते हैं, परंतु फिर भी उसमें आपको एक टिक करना होता है, सही बताना होता है। तो इसके जो 5-7 जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? जिसके 4 ऑप्शन है वार्ड और मैक्रीडीज, हेरोल्ड जिंक, मुनरो, फाइनल। और इसका सही आंसर है वार्ड मैक्रीडीज, जैसा कि इस चैप्टर के प्रारंभ में भी मैंने आपको बताया था। जापान की 1947 के संविधान द्वारा स्थापित शासन की मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का लक्षण है राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध है, मंत्रिमंडल और सामूहिक उत्तरदायित्व और उपयुक्त सभी लक्षण। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3। 1889 की मेजी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं थी? सम्राट में, प्रधानमंत्री में, कैबिनेट में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर है सम्राट में। जापान के वर्तमान संविधान में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? सम्राट में, कैबिनेट में, मुख्य सचिव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है और विधायी प्रक्रिया के प्रभावपूर्ण रूप से भाग लेती है। ये कथन किस विद्वान का? आर्डथ वर्क्स। वार्ड और मैक्रीडीज,
हेरल्ड, जिंक और फाइनल। इसका सही आंसर है आर्दत वृक्ष। डाइट के द्वारा किन साधनों के आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है? डाइट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्री को कार्य की आलोचना कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उपयुक्त सभी साधनों द्वारा। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी साधनों द्वारा। जापान के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 81, 83, 66, 89। तय इसका सही आंसर अनुच्छेद 66। जापान के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्ति है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, डाइट का नेतृत्व, प्रशासन पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी शक्तियाँ, और इसका आंसर उपयुक्त सभी शक्तियाँ। व्यवहार में जापान के प्रधानमंत्री की स्थिति किस तत्व पर निर्भर करती है? प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर, अपने दल में प्रधानमंत्री की स्थिति पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर, उपयुक्त सभी तत्वों पर, और इसका सही आंसर उपयुक्त सभी तत्वों पर। तो आज मैंने आपको जो संभावित जो क्वेश्चन जो बताए हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट और प्रधानमंत्री जो जापान के संविधान के थे, उसके जो संभावित क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको सबको अच्छी तरह से शिद्दत से, सलीके से, करीने से, अदब से, तहजीब से याद कर लीजिएगा। ये संभावित क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।